आज की फ़िटनेस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग फेस करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि जिम या डाइट का खर्च या मोटिवेशन की कमी सबसे बड़ी दिक्कत है, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आज आपको असली प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। हमारे सामने एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड की आती है सबसे पहले, क्योंकि हर तरफ रील्स और वीडियोस का भंडार है। कोई बोलता है 10 रेप्स मारो, कोई बोलता है हैवी लिफ्ट करो। रिजल्ट में क्या मिलता है? बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और 2-4 हफ्तों या 2-4 मंथ में जिम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। और इसी के साथ आते हैं सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मतलब इंसान क्या करता है, एक्सपेक्ट करने लगता है किसी को देख के कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो क्या वो 3-4 महीने में जो सामने वाले ने फिजिक बनाई है वो मैं अचीव कर सकता हूँ या नहीं। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि बंदे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर ये बंदा 3-4 महीने में कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज़ होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है। तो किसी को देख के ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो किसी ने 1 साल लगाया, किसी ने 6 महीने लगाए, तो किसी को देख के ऐसे नहीं बताया जा सकता कि कोई दूसरा बंदा उसके जैसी बॉडी बना सकता है सेम टाइम में या नहीं। क्योंकि सबकी अलग बॉडी है, सबका अलग मेटाबॉलिज्म है और सबका खुद का बॉडी का मैकेनिज्म अलग तरीके से काम करता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम पे हर कोई एडिटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ को देखता है। जो काफ़ी ऐसे बंदे जो स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, उनको देख के वो सोचता है कि मैं 2-4 महीने में या जैसे भी नेचुरली या फिर मेडिकल साइंस की हेल्प से स्टेरॉइड्स को यूज़ करके 2-4 महीने में ऐसी बॉडी बना लूँगा। सबसे बड़ा मिथ ये है। और जब रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और फिर वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि 2-4 हफ्तों में या 1-2 महीनों में बंदे जिम छोड़ देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, आप जिम ही नहीं, फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बंदे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है यहाँ पे। सच बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और कहते हैं कि भाई इस साल से जिम ज्वाइन करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। फिर कई बंदे ऐसे होते हैं, बना लिया न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिम ज्वाइन कर लिया, जनवरी में शुरू किया और 1-2 महीने बाद जिम छोड़ जाते हैं। के पीछे जो रीज़न है वो सिंपल सा है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्प्रेरी है और डिसिप्लिन जो है वो परमानेंट है। तो इसलिए हमें मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है, हमें डिसिप्लिन के पीछे भागना है। अगर आप शुरू कर भी रहे हो तो एक डिसिप्लिन बनाओ कि हाँ भाई मेरे को 2-4 एक्सरसाइज ही करनी है, लेकिन मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। और के बारे में नहीं बताओगे? लेकिन ये बात जो है लोग यहाँ पे जल्दी समझते नहीं है, या फिर कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? न्यूट्रिशन मिसअंडरस्टैंडिंग की। मतलब लोग कर लेते हैं ज्वाइन, कंसिस्टेंट भी हो गए, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको समझ में नहीं आता क्या डाइट लेनी है, कैसे शुरू करना है और क्या चीज़ें मतलब कंज्यूम करनी है। या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं और मसल्स तो अपने आप बन जाएंगी। मतलब सोचने वाली बात है यार। आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल्स सोरनेस आ रही है, लेकिन रिकवरी नहीं हुई तो आपके अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? मसल में पंप कहाँ से आएगा? मसल ग्रोथ कहाँ से होगी अगर आप डाइट ही अच्छी नहीं ले रहे हो? डाइट मतलब डाइट का मतलब ऐसा नहीं है। हमें डाइट से बस ये समझना है कि हमारे शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए या हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए जितना प्रोटीन चाहिए और भी जितनी चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे शरीर को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि बिना सही डाइट के बॉडी नहीं बन सकती। डाइट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, और अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो इम्पॉसिबल है इस फील्ड में आगे तक चल पाना। और सबसे बड़ी गलती ये होती है जो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, वो करते हैं भूख हड़ताल वाली डाइटिंग। मान लो जिसको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है, वो ऐसा करते हैं कि भाई खाएंगे नहीं कुछ, और मतलब बस दिन में 1 या 2 टाइम खाएंगे और जिम मारेंगे 2-2 टाइम। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको वेट गेन करना है, वो इस तरीके से करते हैं कि भाई 4-4 5-5 टाइम कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो ये भूख हड़ताल वाली डाइटिंग नहीं करनी है हमको। यहाँ पे एक डेफिनेट पर्पस से हमको अपना पूरा एक परफेक्ट डाइट, जितना शरीर को ज़रूरत है उस हिसाब से हमें लेना चाहिए, तभी हमारी ग्रोथ पॉसिबल है। बात नहीं होती यार, ये कट कर दिया बात। मस्त जोक मारा रे। लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में हर जगह यहाँ पे प्रोटीन, फैट बर्नर और प्री वर्कआउट वगैरह ये सब बेचने वाले भरे पड़े हैं।
और बिगिनर्स को सबसे बड़ा मिथ ये मतलब ये हो जाता है कि मतलब बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी नहीं बनने वाली। तो मैंने भी यहाँ पे शुरू के 4 मंथ में मैंने कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया था। उसके बिना यूज़ के ही मैंने 4 मंथ्स में अराउंड 14 केजीज़ के अप्रॉक्स वेट गेन कर लिया था। जबकि असल ज़रूरत यहाँ पे सिर्फ़ सही डाइट और कंसिस्टेंसी की होती है। तो इन सप्लीमेंट स्कैम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और हमें क्या करना है, नंबर 1 अपनी डाइट पे फ़ोकस करना है और नंबर 2 ये हो कि हम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपना वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है? एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं है या डाइट नहीं ले पा रहा है या कंसिस्टेंट नहीं है। असली प्रॉब्लम ये आती है ना कि बंदों के पास यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। जैसे भाई अभी शूट कर रहे हैं, इसलिए भाई की बॉडी नहीं बन पा रही है, ये कट कर लेना। दिल्ली से उबेड़ ओवर इन्फॉर्मेशन और गलत एक्सपेक्टेशन की वजह से किसी भी बिगिनर की ग्रोथ रुक जाती है और उसके बाद वो सोचता है कि मतलब मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकता और वो ड्रॉप आउट कर देता है या गिव अप कर देता है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, एक क्लियर रोड मैप को फॉलो करो और अपने बॉडी टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाइट, ट्रेनिंग और रेस्ट तीनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पेशेंस, पेशेंस ज़रूर होना चाहिए। फिटनेस एक चैलेंज नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ लॉन्ग टर्म सोच लेके चले तो आप अपनी बेस्ट बॉडी ज़रूर बना पाओगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और इसको अपने जिम पार्टनर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी मतलब इस तरीके से कंफ्यूज्ड हैं या अनअवेयर हैं, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो मेरे को कमेंट कर सकता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।